झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। कितना मुश्किल है मोहब्बत किसी और से करना और बीवी किसी और की बन के जाना। लेकिन मैं इसे उतना मुकद्दर मानकर दोगली और हसीयत वाली जिंदगी कभी नहीं गुजारूंगी। जल्द या देर से मेरी शादी उसी से होगी जिससे मैंने मोहब्बत की है। और वो तुम नहीं हो इस वक्त। अरे तुम, कसम खुदा की मैं भी खुदा से तुम्हें ही मांग रही थी। और देखो तुम्हारी सूरत मेरे सामने आ गई। अम्मी ने भेजा है देखने के लिए कि तुम लोग जाग रहे हो या नहीं। उसके बाद ही नाश्ता लगवाएंगी। मैं तो जाग गई हूँ, लेकिन जरा उसे आके देखो, घोड़े और गधे दोनों बेच के सो रहे। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने रात भर इससे अपने नखरे उठवाए। बेचारा कभी मेरी खुशामद में खड़ा हो जाता था और जब मैं कहती थी बैठ जाया करता था। तुम एक बार फिर गलती करने जा रही हो। या किस्मत ने तुम्हारी शादी असफन भाई जैसे अच्छे इंसान से करवाई है तो उनकी कदर करो, भूल जाओ पुरानी बातों को। नामुमकिन। मैं जो सोच लूं वो मैं करके रहती हूँ। और तुम देखना, एक दिन यहाँ असफन की जगह फराज होगा और तुम मुंह देखती रह जाओगे। लगता है प्यार की जबान तुम्हें समझ में नहीं आती। मैं दुनिया के लिए कमजोर और बेबस होंगी, लेकिन फराज की बीवी होने के नाते मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रही हूं। अपने गलीज इरादों से बाज आ जाओ। मैं कोई रेत की दीवार नहीं हूं जिसे तुम ठोकर मार के गिरा दो और फराज को हासिल कर लो। प्यार से समझा रही हूं, अपने कदमों को रोक लो, वरना मैं ऐसी लोहे की दीवार बनूंगी जिससे टकराकर तुम खुद चोट खाओगी। बहुत अकड़ दिखा रही हो यार। लगता है तुम भूल गई हो मैं कौन हूं। कुछ नहीं बोली, सब कुछ याद है मुझे। और अभी जाके मैं अम्मी को बताती हूँ कि तुम वही हो जिससे असफन भाई शादी करना चाहते थे। बेचारी वो तो समझती हैं कि अपनी पसंद की बहू लेकर आए हैं। तुम जानती हो ना उन्हें जब पता चलेगा तो क्या होगा। अभी और इसी वक्त से तुम्हारी जिंदगी दोज़ख बन जाएगी। एक सेकंड। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ के जुल्मों से तुम सह के गूंगी हो चुकी होगी।
लेकिन तुम्हारी तो जुबान भी चलती है। समीन, मजाक कर रही हूँ यार। तुम जानती तो हो मुझे शुरू से कितनी मजाकिया हूँ मैं। मजाक कर रही थी, इतना सीरियस हो जाती हो हमेशा तुम। अच्छा, बुरा मान रही हो? ये देखो, हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग रही हूँ समीन, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी, मैंने सब तुम्हें तंग करने के लिए कह दिया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, माफ कर दो, सॉरी। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारे घटिया मजाक को भी, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं, ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। पहला दिन है इसलिए छोड़ रही हूं, सुकून और खुशी से गुजारो। क्या हो गया आपको इलियास? एक दिन हुआ है, आज तो उसका पीछा छोड़ दे। अरे भाई, मैंने तो उसको पूरे 1 हफ्ते की मोहलत दी है कि भाई घर में आराम करे, कोई मसला ही नहीं है। अरे भाई हलीमा बेगम, तुम्हारी वो फेवरेट बहू और बेटा नजर नहीं आ रहे, हम कब तक इंतजार करेंगे नाश्ते में? बाबा ये तो ना कहे, मामा के फेवरेट तो फराज भाई भी हैं। चलो मान लिया, फराज भी मामा का फेवरेट है, लेकिन इनकी बहू तो वही फेवरेट है ना जिसे ये खुशी से ब्याह के लाई है ना? एक दिन नहीं हुआ अभी और आपने ताने देने शुरू कर दिए। तुमसे मैंने कहा था जाके बुला के लाओ उन लोगों को। मैंने कहा था, मैं कह के आई थी। I'm sorry, लेकिन मैं और वेट नहीं कर सकता। मैं नाश्ता स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे जरूरी काम है। ठीक है, कर लो। ये लो बेटा। अनीला बेटा जाओ तुम बुला के लाओ। जी मैं बुला कर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? हरीम कहाँ है बेटा? नाश्ते पे नहीं आई? पता नहीं मामा, आप जाके देख लीजिए, रोए जा रही है। हैं? क्यों रो क्यों रही है? क्या हुआ है? समीन शायद उसे बुलाने के लिए आई थी और अनजाने में इसने कुछ ऐसी बात कह दी जो उसने माइंड कर ली। मैंने समझाया भी है कि छोटी छोटी बातों को माइंड नहीं करते, जाने दो, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। रोए जा रही है, कहती मैं नाश्ता नहीं करूंगी। क्या कहा है तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, बस यही कहा था कि नाश्ते पर आ जाए, आपने बुलाया है, इससे ज्यादा तो बात नहीं हुई मेरी उससे कोई। झूठ बोल रही है ये। इसने आते ही मुझे ताना दिया कि तुम्हारे घर से तो नाश्ता आएगा नहीं। आ जाओ, आकर मुफ्त का नाश्ता कर लो बेशर्मों की तरह। तुमने ये कहा है मेरी बहू को? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक दिन की दुल्हन है वो। ये झूठ बोल रही है। इतना ही नहीं बल्कि इसने ये भी कहा कि फराज की माँ ने भेजा है मुझे तुम्हें बुलाने के लिए, वरना मुझे तो कोई फिक्र नहीं है तुम आओ ना आओ मेरी वजह से। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे लिए इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो? आप यकीन करें मुझ पर, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा ना। मैं कह सकती हूँ, कम से कम आज के दिन का तो ख्याल कर लेती हैं आप। हरीम भाभी का इस घर में पहला दिन है और आज सुबह सुबह ही आपने उनका मूड ऑफ कर दिया है। मैं जानती हूँ ये देवरानी जेठानी का जलापा होता ही बहुत बुरा है। आज पहले दिन रंग दिखा दिया तुमने अपनी जेठानी को। चलो माफी मांगो। आप मेरी बात पे। For God's sake, अम्मी, वो माफी क्यों मांगेगी? जब वो आपसे कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया, आप उसकी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रही? तुम्हें लगता है ये सच बोल रही है? मुझे लग रहा है ये बिल्कुल सच बोल रही है।
और अगर आइंदा इस घर में मेरे साथ या फिर इसके साथ इस किस्म का सलूक हुआ किसी भी वजह से, तो हम दोनों यहाँ पे आप लोग के साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। चलो समीर, रुको। कोई कहीं नहीं जाएगा। जो बात थी वो खत्म हो गई और उस बात को अब कोई नहीं दोहराएगा। जी। सब एक साथ बैठकर आराम से नाश्ता करेंगे। तमीन बेटा, तुम गरम चाय लेकर आओ, आकर हमारे साथ नाश्ता करो। जाओ, शाबाश। हरीम बेटा बैठो, आओ बैठो बैठो, शाबाश। असफद कम। मामा आप भी शुरू करें। ये तो लो चने, ये इसके साथ लो। पराठा देती हूँ, लाओ ये मेरे को। ये मुझे धो दें, मैं ताज़ी चाय बनाऊँ। फराज बाबा ने तो आज कमाल ही कर दिया जी। हमेशा आपके साथ इसी तरह खड़े रहें तो कितना अच्छा होना। खुश तो हो ना? जिस तरह फराज ने अपनी बीवी के हक में बोला, वैसे आपने क्यों नहीं बोला? आपको पता है, मैं आपको इतना ज़हीन समझती नहीं थी। आज चुप रह के आपने बहुत समझदारी का काम किया है। वो इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शादी के पहले दिन हमारे घर में कोई झगड़ा हो। झगड़े तो होंगे। मतलब झगड़े तो हर घर में ही होते हैं ना। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, आज के दिन कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए था। ऐसे क्या देख रहे हैं? ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम खुश हो या नाखुश हो। समझ जाएंगे। इतनी जल्दी क्या है? मैं तो पूरी जिंदगी पड़ी है समझने के लिए और समझाने के लिए। अच्छा, अभी तो हमारी शादी हुई है। अभी हमें खुश रहना है और नॉन सीरियस। तुम पता है कमाल चीज है। लेकिन एक बात बताओ। लेकिन कुछ नहीं। अभी हम दोनों को सिर्फ एक बात याद रखनी है, वो ये है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमें ना कोई चीज सोचने की जरूरत है और ना ही समझने की। As you say, Your Highness. इन फूलों के सारे कांटे निकाल कर आपकी खिदमत में पेश करता हूं, कबूल कीजिए। थैंक यू। अच्छा, ये बताओ कि
अपने घर कब जाओगी? कौन सा अपना घर? आई एम रियली सॉरी, आई मीन अपनी अम्मी के घर कब जाओगी? अरे मिलने के लिए। मुश्किल से तो वहां से निजात मिली है। क्या? मजाक कर रही हो असफंद? मजाक भी नहीं समझते आप मेरा, क्या हो गया? चलेंगे ना, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन शाम में। अभी मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है? As you say? हाँ, शाम में। It's so funny. मैं आती हूँ। Okay. Thank you. रात क्या हुआ था इसे? पूछो इससे। नहीं, ये पूछूंगा तो खामखा समझेगी कि मैं इसे टेंशन दे रहा हूं। वो आपने सुबह मेरे लिए स्टैंड लिया, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा। एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। पता ही नहीं चलता क्या है इनके दिल में। खुद से कभी कोई बात ही नहीं करते। मैं 1000 बातें करना चाहती हूँ, लेकिन आपको कहीं जाना था ना, आपने बताया था। जाना तो था, तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे ही पूछ रही थी, मुझे लगा कहीं आप भूल ना गए हो। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझे मेरे घर से ही भगाना चाहती हो? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, ऐसी बात तो नहीं है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि जो कुछ सुबह नाश्ते पे हुआ ये सब नहीं होना चाहिए था? जो कुछ हुआ वो ठीक तो नहीं है, लेकिन जिस तरह आप मुझे प्रोटेक्ट करते हैं उसके बाद लगता है कि ठीक हुआ, बल्कि बहुत अच्छा हुआ। ये तुम्हें खुद पर इतनी मजलूमियत तारी करने में क्या मजा आता है? बेइज्जत होके किसको और कहाँ मजा आता है? तो फिर तुम क्यों बेइज्जत होती रहती हो?
यहाँ इस घर में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, फिर भी तुम यहाँ रहना चाहती हो, क्यों? आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस घर में जो कुछ भी मेरे साथ होता है, मैं सब कुछ आपके लिए सहती हूँ। हेलो जी, वालेकुम सलाम। अच्छा ओके, मैं आता हूँ जी, गेट पे। ओके, सारी फाइल्स कंप्लीट है? मैं थोड़ी देर में आता हूँ, नीचे आ रहा हूँ। गेट के साथ, गिव मी अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम। सारी फाइल्स कंप्लीट है? कोई मिसिंग तो नहीं है ना? चेक किए? तुम ये लो, काम। फराज और असफन के बीच में ऐसा कुछ चल रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। फराज ने समीन की हिमायत नहीं की, लेकिन उसने असफन को यह बता दिया कि वो अब तक उससे नाराज है। सही कह रही हैं आप। मैंने भी फराज भाई को इस तरह समीन के बारे में बात करते हुए नहीं देखा। यही तो मैं जानना चाह रही हूं, क्यों? सारी शादी गुजर गई, मैं उससे पूछती रह गई, ना उसने मुझे वजह बताई, ना नाराजगी खत्म की असफन से अपनी। आखिर ये माजरा क्या है? इसकी वजह समीन नहीं है, कोई और है। क्या मतलब? यही तो मैं जानना चाह रही हूं। फराज ऐसा नहीं था। फराज तो अच्छे बुरे में, मुश्किल में, आसानी में मेरे साथ खड़ा होता था। जिस तरह से आज उसने मुझे लेट डाउन किया है, आज से पहले कभी नहीं किया। मुझे असफन की फिक्र नहीं है, फराज की परेशानी है। मेरा फराज मेरे हाथों से निकला जा रहा है। चलो यार, लंच का टाइम हो गया, चलना नहीं है क्या भाई? हाँ चलो तुम, मैं आ रहा हूँ। बात सही है। इसीलिए तो कह रहा हूँ शादी कर लो, और अगर नहीं करनी तो ऑर्डर करके मंगवाया करो खाना। रोज रोज होटलों का खाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए तो कह रहा हूँ शादी कर लो भाई, और भूल जाओ उसे। जिंदगी में किसी नई मोहब्बत को वेलकम कहो। कसम से नई मोहब्बत इंसान को जीने का नया हौसला देती है, और नए सिरे से इंसान को चार्ज करती है। मोहब्बत को मोबाइल समझकर रिचार्ज करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ लोग एक बार मोहब्बत करते हैं और फिर सारी जिंदगी उसी मोहब्बत से मोहब्बत करते रहते हैं। चलो खैर, मेरा डब्बा शेयर कर लो भाई, और खुदा के वास्ते उसके घर के बाहर मत जाया करो, नहीं तो एक दिन पिटे जाओगे।
कहा ना आप। अम्मी जान, मैं आप ही के पास आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। वो मैं अपनी अम्मी के घर जाना चाह रही थी, तो सोचा आपसे परमिशन ले लूं। मैं चली जाऊं? हाँ बेटा, जरूर जाओ, मैं जाना चाहिए। बस आइंदा एक काम करना, तैयार होने से पहले ले लेना इजाजत मुझसे। बुढ़िया मेरी सोच से भी ज्यादा चला गया। तैयारी की क्या अहमियत है अम्मी जान? वो तो मैं नई दुल्हन हूँ इसलिए बस ये कपड़े वगैरह पहन लिए, वरना आप मना कर देंगी तो मैं तैयार होने के बाद भी खुशी खुशी आपकी बात मान लूंगी और नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊं क्या? अरे बेटा, मैं क्यों मना करूंगी? हाँ, तुम जरूर जाओ। शाबाश। और इस सादतमंदी को ना कभी खत्म ना होने देना, ये हमेशा कायम रखना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप इस घर की बड़ी और मेरी अम्मी की तरह हैं। और मुझे पता है कि अगर आप मुझे रोकेंगी तो उसमें मेरा कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। जीती रहो, खुश रहो। मैं जाओ बेटा। हरीम के साथ सही चलती रहना तो हरीम भी सही चलती रहेगी, वरना मुझे सीधा करना आता है। तुम्हें भी तीर की तरह सीधा ना कर दिया ना तो मेरा नाम हरीम नहीं। वैसे आज बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ क्यों खड़े हो? क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे पता है आप घर पे पड़े पड़े बोर हो रहे हैं, तो क्यों ना हमारे साथ चलें, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। और जब इज्जत और एहतराम के नए रिश्ते बन जाते हैं तो पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। क्यों असफल, सही कह रही हो ना? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तुम भी चलो हमारे साथ। थैंक यू, लेकिन मैं भी इतना भी वो नहीं हुआ कि किसी कहने पे भी कहीं चला जाऊं। मुझे मालूम है आप अपने ससुराल नहीं जाते, जाना चाहते ही नहीं, लेकिन भाई का ससुराल भी अपने घर जैसा ही होता है, इसलिए चले। फराज, चले? मैं तैयार हो गई हूँ। आपसे किसने कहा कि मैं अपने ससुराल नहीं जाता? अफवाह पर यकीन नहीं करना चाहिए। ओ तो आप लोग तो आई थिंक ऑलरेडी कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, फराज जहाँ चाहे ले जाए। वो जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चली जाऊंगी। उसके बाद अम्मी की तरफ भी जाएंगे हम। ओ, ये तुम्हें जहाँ लेके जाना चाहेगा तुम चली जाओगी आंखें बंद करके? बिल्कुल। अस्पन भाई जहाँ कहेंगे तुम नहीं जाओगी क्या? नहीं, मैं तुम्हारी तरह खाली दिमाग नहीं हूं जो बिना सोचे समझे कहीं भी चली जाऊं। लगता है मोहब्बत भी दिमाग से करती हूँ, दिल नहीं है शायद तुम्हारे पास। मैं तो दिल से मोहब्बत करती हूँ।
चलें? चले, देर हो रही है। वैसे तो आपका भाई अपनी बीवी को मुंह भी नहीं लगाता, और आज उसे बाहर घुमाने के लिए लेके चला गया। और तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें ऑफर करने की? देख लिया अपनी ऑफर का नतीजा। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो आप मुझे इतनी बातें सुना रहे? कुछ लोगों को इंसल्ट होने के बाद भी नहीं पता चलता कि उनकी इंसल्ट हो चुकी है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। आ जाए। आप इस रेस्टोरेंट में आते रहते हैं? तुम्हें कैसे पता? वो आप मुझे पहली दफा। स्मार्ट। चेक करो मेन्यू। क्या खाने का दिल कर रहा है? हम जब से घर से निकले हैं समीन और फराज के टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कोई और टॉपिक नहीं है बात करने के लिए। अरे आप तो बाकायदा जलने लग गए। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों जलूंगा? और इसमें जलने वाली बात है क्या? पता है मुझे, वो उसे जरूर खाना खिलाने के लिए लेकर के आओ। अरे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लेके जाने दो ना। प्रॉब्लम है मुझे प्रॉब्लम। मुझे भी किसी अच्छी जगह पे बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना है। अम्मा की तरफ हम बाद में चलेंगे। तो यूं कहो ना कि तुम्हें खाना खाना है बाहर, बल्कि यूं कहो कि फराज और समीन जो करेंगे तुम्हें वो करना है, तो हम वो कर लेते हैं। एक बात बताओ। जी? उस दिन उस रात क्या हुआ था? जो मेरा वाला है ना, वो गलती से तुम्हारा वाला बनके तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी का बेड़ा गर्क करने वाला है। मैं बस उसे तुमसे वापस लेने आई हूं। पहले तुमने उसे मुझसे छीना था, और अब मैं उसे तुमसे छीनने आई। क्या हुआ था? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ था। एक बात पूछने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया। जब से अश्विन भाई और हरीम की शादी हुई है तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो। वजह क्या है? वजह आप जानते हैं फराज। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं आपकी ऑर्डर करूँ? थैंक यू सर। एक चिकन पनीनी कर दो, एक पेरी पेरी चिकन कर दो, और साथ में एक पानी की बॉटल। स्मॉल वाटर। थैंक यू। बताओ। फराज, हरीम का इस घर में आना मुझे परेशान कर रहा है। कह तो तुम ठीक रही हो,
मुझे भी ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अब जैसे मेरे और मेरी फैमिली के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, और ऊपर से तुम्हारा ये बदलता हुआ रवैया। ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है सब। हाँ, लेकिन कुछ चीजें सवाल जवाब के बगैर भी तो समझी जाती है ना फराज। शायद, लेकिन हालात कुछ और होते हैं। जिन हालात के आप शिकार हुए हैं वो कयामत मुझ पे भी गुजरी है फराज। और अल्लाह ताला ने आपको और मुझे इस जायज रिश्ते में जोड़ा है, और ये इसी रिश्ते की ताकत है कि आपके साथ रहते रहते मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी आपको मुझसे छीन ले। छीन ले? कौन छीनेगा मुझे तुमसे? मैं तो खुद जानती हूँ, आप तो खुद मुझसे दूर चले जाना चाहते थे। खैर, वो आपका फैसला था। मैं अब आपको बहुत खुश रखना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि इस रिश्ते में हमें किसी हादसे ने नहीं बल्कि कुदरत ने बांधा है। लेकिन मुझे आपसे डर भी लगता है, न जाने कब आप इस रिश्ते को खत्म कर देंगे। मैं अब अपने हर डर से निकल जाना चाहती हूँ, हर अपने खौफ को शिकस्त दे देना चाहती हूँ। लेकिन ये सब कुछ आपके साथ के बगैर मुमकिन नहीं है। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आपको मुझसे थोड़ी सी भी मोहब्बत नहीं हुई? छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया